Again, the session is going to be very, very important. We are going to study some important questions related to common errors. You know, in our competitive exam, the most important thing, the most confusing thing for the students is common errors. There is slight difference between common errors and sentence improvement. But here you can see I have given you 10 questions related to common errors, and I have written errors related to correlative conjunctions and others. आपके दूसरे पार्ट से भी इस सेशन में एरर देखने को मिलेंगे। और अंग्रेजी का मतलब होता है कि हम एक कंसेप्चुअल और प्रैक्टिकल और टेक्निकल नॉलेज को क्या करें, डेवलप करें, ताकि हमें पेपर में जब कॉमन एरर आए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आए, क्लोज टेस्ट आए, फिल इन द गैप आए, तो हम मीनिंग और ग्रामर दोनों को अप्लाई करके सही आंसर निकाल सकें। एक बात ध्यान रखिएगा कि बहुत बार क्या होता है कि एग्जाम में जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो देखने में क्या लगता है, एकदम सिंपल लगता है और लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग नो एरर या अलग दूसरे कोई ऑप्शन में या पार्ट में क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारे जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में जो क्वेश्चन आते हैं कॉमन एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, जो दिखता है वो होता नहीं है, क्योंकि उसमें कंसेप्ट छिपा रहता है। तो ध्यान रखिएगा कि ग्रामर उसका तभी सही हो सकता है जब उसका मीनिंग सही होगा। क्या सही होंगे? मीनिंग। आप ही बताइए कि अगर हम बात करें एक प्रैक्टिकली जेन्युइनली कि ग्रामर सबसे बड़ा चीज़ है कि मीनिंग सबसे बड़ा चीज़ है? मीनिंग सबसे बड़ा चीज़ है। ग्रामर को भी मीनिंग के आगे झुकना पड़ता है, याद रखिएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो अंग्रेजी ऐसे नॉर्मली सुनते रहते हैं स्पोकन में, उसी को यूटिलाइज कर देते हैं पेपर में, कंपटीशन में। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो इंग्लिश आता है वो कंसेप्चुअल होता है, ठीक है, स्पोकन के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए। बहुत बार जो हम लोग स्पोकन करते हैं उसमें बहुत सारे एरर और खामियां रहती हैं, ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन एग्जाम में जो रिटन क्वेश्चन पूछता है वो कंसेप्चुअल, मीनिंग बेस्ड और ग्रामेटिकल फुल रहता है। बात समझ में आ गई? तो हमें ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा मीनिंग और उसके बाद किस पे, ग्रामर पे फोकस करना है। तो वी आर गोइंग टू जस्ट स्टार्ट द सेशन। और ऑफलाइन स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी रेस्पॉन्स दिए हुए हैं जो हमने रेड मार्कर से हाईलाइट किया हुआ है। तो आई थिंक यू आर कंफर्टेबल। नाउ पे योर अटेंशन टू मी। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही इज नॉट एज टॉल एज हर। ये देखिए हम लोगों ने आंसर दिया, आप लोगों ने आंसर किसमें दिया है? बी में। ठीक है, जवाब गलत। तो पेपर में देखिए आप लोगों को लगता होगा कि बहुत सरल और सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये क्या हो गए, गलत हो गए। अब बताइए, सीजीएल में, बैंकिंग में हम लोग तैयारी करते हैं, ग्रामर आता है तो हमारे सिलेबस से आता है, और जो सिलेबस पढ़ के चला गया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या किस लेवल का क्वेश्चन है? अगर ये क्वेश्चन को जज करें तो कहें कि सर ये कंजंक्शन से क्वेश्चन आया है कि एडजेक्टिव से आया है, कहाँ से आया है? हालांकि आपको पता है टॉल एडजेक्टिव है और एज क्या है, कंजंक्शन है। एज और एज क्या है, कंजंक्शन। सबसे पहले तो पेपर में जब सेंटेंस आता है तो हमें ये जज कर लेना चाहिए कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन को उठाया गया है और कौन कौन से वर्ड इस सेंटेंस में आए हैं। लेकिन बहुत लोग वर्ड पे ध्यान नहीं देते, मीनिंग पे ध्यान नहीं देते, सीधा सेंटेंस पे पढ़ते हैं। उनको मन में अच्छा लग गया मतलब सेंटेंस अच्छा है, और मन में तकलीफ हो रही है मतलब सेंटेंस गलत है। जो जिस पार्ट का मीनिंग समझ में ना आए उसी में एरर, और जिसमें आसानी से समझ में आए हाँ ठीक, इसमें कोई एरर नहीं। तो बताइए, ही इज नॉट एज टॉल एज हर। थोड़ा दिमाग लगाइए, किस पार्ट में एरर हो सकता है? हाँ, सी में एरर है। आपको याद रखना चाहिए एज के बाद सब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। यहाँ पे हर नहीं होगा, क्या होगा? सी। तो न जाने कितना एसएससी के कैंडिडेट और बैंक के कैंडिडेट इस टाइप के क्वेश्चन का शिकार हुए होंगे और आगे भी होंगे। लेकिन इससे पहले कि आप शिकार हो, आप शिकारी बन जाइए। क्या बन जाए? शिकारी। हाँ, नहीं तो शिकार आपका होते रहेगा। तो याद रखिएगा, एज के बाद कौन केस आएगा? सब्जेक्टिव केस, यानी कि सब्जेक्ट का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। यहाँ देख लीजिए, ट्रिक अपना नोट कर लीजिएगा, एज डॉट एज प्लस क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो पूरा फाइनल यहाँ पे कंसेप्ट बताते हैं, ट्रिक्स देख लीजिए, यहाँ पे छोटा में नोट कर लीजिएगा आप लोग। एज प्लस क्या आएगा? पीडी। इसको क्या कहते हैं? पीडी। पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री। तो ध्यान समझिए, किसी भी एडजेक्टिव के 3 डिग्री होंगे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अगर यहाँ पे टॉलर होता है तो गलत हो जाता है। एज और सो एज के बीच कभी भी पॉजिटिव डिग्री आता है तो 3 डिग्री टॉल का क्या होगा? टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट, याद रखेंगे। तो पीडी यही होता है, टॉल। और टॉलर हो जाएगा सीडी और टॉलेस्ट हो जाएंगे एसडी। एसडी मतलब सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो बहुत लोगों को कुछ नया लोगों को जोश चढ़ता है कंपटीशन की तैयारी करने का, और उनको ये नहीं पता था कि पॉजिटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री क्या है। और डिग्री किसका बनता है? एडजेक्टिव का। कभी कभी एडवर्ब का भी बन जाता है। बात समझ में आ गई? तो ज्यादा डिग्री यहाँ किसके बनते हैं? एडजेक्टिव का। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। एक दो पूछ लेते हैं आपसे। ग्रेट का 3 डिग्री आप लोग आराम से बताइए। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ब्यूटीफुल का? हाँ, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे आप देखिए, एज और सो एज के बीच कौन डिग्री रखना है? पॉजिटिव डिग्री। और प्लस क्या आएगा? सब्जेक्ट। सीधा क्या आएंगे? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं रखना है। यहाँ देखिए, चाहे एज आया हो या सो
एज या एज के बीच पॉजिटिव डिग्री और सब्जेक्ट। ही इज नॉट सो टॉल सो रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एज रहे तो कभी कोई दिक्कत मतलब नहीं। सो दोनों तरफ रहेगा ना, टॉल के ना सो दोनों तरफ पे, एक तरफ सो दूसरे तरफ एज ही रखेंगे, ठीक है, सो नहीं। ही इज नॉट एज टॉल एज शी, बात समझ आएगी। तो कहेंगे इसका मतलब ये हुआ कि वह उतना लंबा नहीं है जितना कि वह लड़की है, बात समझ आ गया। यस सर। सब्जेक्टिव केस। सेकंड में आते हैं, नेहरू वाज नॉट सो ग्रेटर देन गांधी। इसमें आप लोगों का एरर भी बिल्कुल क्या है, सही जवाब है, क्योंकि अभी देखिए ट्रिक लिखवाए हैं, सो और एज के बीच कौन डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, तो यहाँ पे कौन डिग्री आएंगे, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बताइए क्या होगा, ग्रेट, ठीक है। नेहरू वाज नॉट सो ग्रेट, ठीक है। यहाँ क्या दिया है, सो यहाँ लगा, यहाँ देन लगा हुआ है, यहाँ भी तो गलती है, ठीक है। तो अब क्या कैसे सुधारें आप, पेपर में अगर आया हो, मान लीजिए कॉमन सेंस लगाइए कि आप एग्जाम में बैठे हैं और सेम क्वेश्चन आ गया है, नेहरू वाज नॉट सो ग्रेटर देन गांधी, और आपको एक क्वेश्चन टिक मारना है जहाँ पे ये सही हो जाए, तो सो को हटा देंगे। हाँ बिल्कुल सही जवाब ये रहेगा, ग्रेटर ही रखिए, किसको हटा दीजिए, सो को हटा दीजिए। नेहरू वाज नॉट ग्रेटर देन गांधी, ठीक है। यस सर। नहीं तो अगर कर देते आप सो ग्रेट तब एज लगाना पड़ता है, तो बी में भी सी में भी एरर हो जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में इस टाइप के दो ऑप्शन वाला एरर देता है खूब, कि एक पार्ट सही करेंगे तो दूसरा अपने आप सही हो जाएगा, जो पहले लाएंगे उसको करेंगे। हाँ तो ध्यान रखिएगा कि मीनिंग पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। यस सर। आजकल लोग इंग्लिश को एकदम हल्के में ले लेते हैं, सोचते हैं कि इंग्लिश है, और हम लोग तो सीबीएसई कोर्स से बिलोंग करते हैं, है ना, सीबीएसई वालों को ज़्यादा थोड़ा सा नाज रहता है, और उसी को सबसे ज़्यादा मार्क्स कम आ जाता है पेपर में क्योंकि वो कम्युनिकेशन स्किल पे चलते हैं, और पेपर में कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, टेक्निकल फंस जाएंगे, है कि नहीं। यस सर। तो स्पोकन में तो कहीं भी ये लाइन बोल दीजिए ना, फर्स्ट वाला कि ही इज नॉट, हरी वाला हर लगा के, कि ही इज नॉट एज टॉल एज हर, ही इज नॉट एज टॉल एज हर, तो आप लोग बोलिए अंग्रेजी अच्छा बोल लेता है, तो उस पर तो पेपर नहीं निकलेगा ना, नौकरी तो इसी पे लगेगी। चलिए अब आइए थर्ड पे, आई लव ज्योग्राफी देन हिस्ट्री, बी हो जाएगा। आई लव ज्योग्राफी मोर, बी में क्या एरर है भाई, मोर आ जाएगा। हाँ आई लव ज्योग्राफी मोर देन, क्या बोलेंगे, मोर देन। जब केवल देन से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगाना होगा, जब एडजेक्टिव कोई दिख ही नहीं रहा है तो मोर को आना होगा, इसको मोर को, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, टू नहीं लगा सकते हैं, आई लव ज्योग्राफी टू हिस्ट्री, आई लव ज्योग्राफी टू हिस्ट्री, लव के साथ टू का यूज ऐसे भी नहीं करते। अगर आप कहिएगा किसी से कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव टू यू, तो कैसा खराब लगेगा, वो कहेंगे कि पहले अंग्रेजी सीखो तब लव करेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, आई लव यू, सी लव्स मी, टू लगाते हैं, नहीं लगाते, लेकिन बहुत सारे लोगों का एक अलग का फैशन है, नया अंग्रेजी जो आता है ना मार्केट में, तो ऐसे बोल देते हैं आई लव टू यू बेबी, है ना, तो आई लव टू यू नहीं बोलेंगे, आई लव यू। ध्यान देंगे, आई लव, यहाँ टू कब लगेगा भाई, टू तब लगाएंगे जब यहाँ पे लव की जगह प्रेफर आया, क्या हो प्रेफर, तो प्रेफर के साथ टू, रादर देन ये सब होता है, लेकिन एग्जाम में लव हो, हेट हो, इस सब के साथ टू का यूज नहीं करते। चलिए 4 नंबर, जूस इज मोर बेटर देन टी, जूस इज मोर बेटर देन टी, नो एरर का जवाब। अब मान लीजिए कि यही क्वेश्चन अगर CHSL, MTS, CGL, अच्छा एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, लोग कहते हैं कि अभी टफ आ गया था, इजी आ गया था, इजी और टफ नहीं होते हैं, सब क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, इसमें कॉन्सेप्ट है जूस इज मोर बेटर देन टी, गलत जवाब है आप लोगों का। इतना इजी क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पे मोर क्या है, CD है, बेटर भी क्या है, CD है, एक ही सेंटेंस में दो CD है, एक ही जगह लगा दिया आप। अरे जब गुड का बेटर CD हो जाता है तो मोर तो नहीं लगाएंगे ना, मोर तो उसके लिए लगता है जिसका ईयर लगा के CD नहीं होता है, जैसे ब्यूटीफुल का होता तो मोर ब्यूटीफुल, लेकिन गुड का तो बेटर हो जाता है, तो जिस एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री ईयर लगा के नहीं होता है ना, उसके लिए मोर की व्यवस्था किया गया है, बात समझ आइए, मोस्ट का सुपरलेटिव बनाने के लिए। लेकिन जिसका ईयर और EST लगा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होता है तो उसके साथ मोर और मोस्ट का यूज नहीं करते, डबल कंपैरेटिव है, इसलिए किसको हटना पड़ेगा, मोर को कि बेटर को, हाँ मोर को हटाना पड़ेगा। जूस इज बेटर देन टी, इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कैसे सही मार दिए कि नो एरर। तो ये जितने नजदीक आ रहा है नौकरी का डेट, उतने आप लोग इतना मिस्टेक करेंगे। आ रहा है SSC का बम्पर बहाली, देखिए हो गया। अब यहाँ पे ट्रिक लिख लीजिए, आप लोग बोल देते हैं एक बार कि डबल कंपैरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव आर रॉन्ग टू रीड एंड राइट। डबल कंपैरेटिव लिखना भी गलत है और बोलना भी गलत है, पढ़ना भी गलत है। डबल कंपैरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव आर रॉन्ग टू रीड राइट एंड स्पीक, ठीक है, बोलना लिखना पढ़ना सब गलत है। डबल कंपैरेटिव एक ही साथ नहीं बोलेंगे, एक ही जगह ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, एट द सेम टाइम इसका यूज नहीं किया जाता है। डबल कंपैरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव आर रॉन्ग टू रीड राइट एंड स्पीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हो गया। यस सर। फिफ्थ नंबर, टू रीड इज बेटर देन राइटिंग। इसमें नो एरर, हाँ नो एरर का जवाब बिल्कुल गलत। हाई क्वेश्चन में भी गलत हो गया, ऐसे रहेगा तो पूरा एकदम माइनस में टॉप कर दीजिएगा। इसमें तो डबल कंपैरेटिव आया ही नहीं है। हैं? अरे भाई जब सीडी है ना, सीडी है, अब देखिए सीडी जब भी देन आया हो, क्या आया हो, देन, तो देन के बाद चेक करेंगे जो भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सीडी है, यस सर। तो यहाँ पे राइटिंग बिफोर आया है, क्या है बिफोर। राइटिंग की कंपेरिजन किससे हो रही है, ये है सब्जेक्ट, ये है, यहाँ भी पोजीशन सब्जेक्ट की तरह ही होता है, ये दोनों तरफ का वेट क्या होता है, बराबर। जैसा पोजीशन सब्जेक्ट को दिया जाएगा वही पोजीशन किसको दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट को दिया जाएगा। तो आपने सब्जेक्ट को पोजीशन क्या दिया है, टू रीड, टू रीड। आप एक सर एक बात बताइए, यहाँ राइटिंग है, यहाँ रीडिंग कर देंगे तो सही नहीं हो जाएगा, रीडिंग इज बेटर देन राइटिंग, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि सही इसको करना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा। हाँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, टू रीड का कंपेरिजन किससे हो रहा है, राइटिंग से, यानी कि राइटिंग का कंपेरिजन किससे हो रहा है, टू रीड से। देखिए राइटिंग कंपेरिजन जब देन के बाद जो कुछ भी आता है, पहले ध्यान समझिएगा, देन के बाद जो कुछ भी आता है उसके कंपेरिजन किससे होते हैं, और जिससे होगा वो उसी की तरह हो जाएगा। बात समझ में आई। तो देन के बाद राइटिंग का कंपेरिजन किससे हो रहा है भाई, रीड से हो रहा है ना। रीड क्या है, टू लगा के है, इसको क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव विथ टू। तो ये जब इन्फिनिटिव विथ टू है, टू रीड है, तो ये भी क्या होगा, टू राइट होगा, पोजीशन सेम आ जाएगा, यहाँ पे टू राइट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने बताया है कि देन के बाद, क्या बताया मैंने, कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद जो भी चीज होंगे उसके कंपेरिजन किससे होता है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट का पोजीशन जो होगा वही पोजीशन देन के बाद करना होगा, ठीक है। यस सर। अब कोई अब आपसे कह देगा कि ना रीडिंग कर दीजिए तो भी सही हो जाएगा, लेकिन सही तो हो जाएगा, लेकिन रियल चीज कौन है, ये, इसको करेक्ट करना है, ठीक है। 6 नंबर, डू समथिंग इज बेटर देन नॉट टू डू एनीथिंग। नो एरर, नो एरर। इस बार क्या लगता है, चांसेस है सही होने का। यस सर। हाँ, ये होता है कॉन्फिडेंस, गलत। ये भी गलत है। क्या गलती है इसमें, ऐसे थोड़ा आप अभी बताया मैंने, अभी से भी दिमाग खोल लेना चाहिए। यहाँ पे क्या है, सीडी है, देन है, देन के बाद जो कुछ भी आएंगे उसकी कंपेरिजन चेक करेंगे किससे हो रहा है। कर रहा है कि देन के बाद नॉट टू डू एनीथिंग, नॉट टू डू एनीथिंग का कंपेरिजन किससे हो रहा है भाई, डू समथिंग से। कुछ दीजिए, कुछ नहीं करने की कंपेरिजन कुछ करने से किया जा रहा है। बात समझ आ गई। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, टू डू एनीथिंग, टू डू एनीथिंग। यहाँ कहता है टू, यहाँ पे डू समथिंग, कैसे डूइंग। अरे जब यहाँ पे इसका कंपेरिजन इससे हो रहा है ना, तो अब ये कहेंगे कि सर ये जो होगा, ये जो होगा ये वही होगा। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, V1 से कोई सेंटेंस, V1 से सेंटेंस शुरू होता है तो इम्परेटिव होता है। क्या होता है, इम्परेटिव। लेकिन हमने बताया है उसमें सब्जेक्ट, उसमें आगे चल के कोई वर्ब नहीं आना चाहिए। जैसे हम कहें ओपन द गेट, है ना, तो ओपन द गेट किससे शुरू हुआ, V1 से। आगे कोई वर्ब आया नहीं, गेट तो नाउन है, ओपन द गेट। लेकिन हम कहते हैं कि ओपन द गेट इज मैंडेटरी, तब सही है ये, गलत हो गया, क्योंकि ओपन द गेट की जगह अब होगा टू ओपन द गेट। हाँ, तो सब्जेक्ट के स्थान पे अगर आगे चल के आपको क्या मिले, वर्ब मिले, क्या मिले, वर्ब, तो इम्परेटिव सेंटेंस नहीं होता है। अब इसको सब्जेक्ट बनाइएगा तो वर्ब सब्जेक्ट कैसे बनता है, टू डू या डूइंग, या तो इन्फिनिटिव में सब्जेक्ट बनेगा या तो जिरंड में। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, टू डू समथिंग इज बेटर देन नॉट टू डू एनीथिंग। तो आप पेपर में कहाँ एरर मारेंगे, ए में। हाँ, फिर से इस कंसेप्ट को हम चाहते हैं, आई वुड लाइक टू रिपीट द कंसेप्ट वंस अगेन बिकॉज द कंसेप्ट इज हाईली इंपॉर्टेंट। इस लेवल पे, इस कंसेप्ट पे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, इन्फिनिटिव से बहुत क्वेश्चन आता है सीजीएल और बैंकिंग में, ठीक है। इन्फिनिटिव में क्या होगा, जैसे इन्फिनिटिव विथ टू और विदाउट टू, दो होते हैं। तो विथ टू क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। विथ टू क्या बनते हैं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के स्थान पे या तो जिरंड यूज कर सकते हैं या तो इन्फिनिटिव विथ टू यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कहें कि सर इन्फिनिटिव बाय जिरंड क्या होता है, जैसे 2 + V1 बोलेंगे तो इसको इन्फिनिटिव विथ 2 बोलेंगे, और जब ING बोलेंगे तो इसको जिरंड बोलेंगे। बात समझ में आ गई। तो जब इसको जिरंड बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, डूइंग। तो डूइंग तब करेंगे जब यहाँ भी डूइंग, यहाँ पे तो टू डू है, इसलिए इसको क्या करना होगा, टू डू। अब आइए ओरिजिनल चीज समझाते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे पकड़ेंगे। ध्यान समझिए, जब भी पेपर में आप एग्जाम दे रहे हैं और क्वेश्चन आ गया किससे, V1 से, किससे शुरू हो गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से लाइन शुरू हो गया। लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से लाइन शुरू हो गई, आगे जा रहे हैं तो एक और वर्ब मिल गई, एक और वर्ब क्या हो गया, मिल गया। तो अब ये जो V1 से शुरू होने वाला सेंटेंस है, ये इम्परेटिव सेंटेंस नहीं है, यह सेंटेंस इन्फिनिटिव होगा या जिरंड होगा। बात समझ में आ गई। जैसे अभी एक सिंपल एग्जांपल दिए थे, हम कहते हैं कि
हम जैसे अभी दिया था क्या, ओपन द गेट, तो ओपन द गेट ध्यान समझिए, हमने एक वर्ड लिखा, क्या लिखे, ओपन, ओपन द गेट। तो ओपन द गेट ये किससे शुरू है, V1 से। आगे कोई वर्ब आया है, नहीं आया है, ऐसे सेंटेंस को आप इंपरेटिव बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ। तो इंपरेटिव सेंटेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इंपरेटिव सेंटेंस से शुरू हुआ लेकिन यहाँ पे कह दिया ओपन द गेट इज नेसेसरी, चलिए नेसेसरी हमने लिख दिया है ना। और देखिए ये भी वर्ब आ गया और ये वर्ब है, ठीक है। तो V1 से अब तो शुरू हुआ है, आगे इसको वर्ब मिल गया, अब ये क्या हो जाएगा, या तो इन्फिनिटिव में बनेगा या तो जिरंड में बनेगा। ओपनिंग द गेट इज नेसेसरी या टू ओपन द गेट इज नेसेसरी, ठीक है। तो आप एक दो क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछ लेते हैं, देखते हैं सही है कि नहीं। वॉक इन द इवनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉक इन द इवनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, क्या ये सही है कि गलत है, वॉकिंग हो जाएगा। हाँ। आप क्या बोलेंगे, या तो वॉकिंग बोलेंगे या तो टू वॉक बोलेंगे, ठीक है। हम कहते हैं कि वॉक एवरी डे, सही है। सही है क्योंकि आगे कोई वर्ब नहीं आया, समझे, वॉक एवरी डे, रन एवरी डे, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा सीजीएल में एक क्वेश्चन इस लेवल पे क्या होंगे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो अब पेपर में आएगा तो एकदम कॉन्सेप्ट तुरंत अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, कौन सा क्वेश्चन है, 7 नंबर पे आते हैं। हाउ मच ईयर ओल्ड यू आर, ये भी एसएससी में बहुत बार पूछा है, इजी क्वेश्चन है। तो आप लोगों का यहाँ पे ठीक जवाब है, ये में एरर है, क्या एरर है, अच्छा ये टोटल सेंटेंस में एक एरर है कि दो, कौन कौन, डी में भी है, हाँ, क्योंकि ईयर काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं, और जिस चीज को गिन सकते हैं उसके लिए मच नहीं लगता है, क्या लगेगा, मेनी। सी में भी एरर होगा ना सर, हाउ मेनी, यहाँ पे क्या आएगा, ईयर्स ओल्ड यू आर, नहीं ये क्वेश्चन है ना, ठीक है। सर पहले ऑक्सिलरी हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड, नहीं गलत है, सी में भी एरर है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क में पहले ऑक्सिलरी वर्ब आता है और तब क्या आते हैं सब्जेक्ट, और यदि क्या होता है भाई साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन होते हैं तब ये सही होता है। तो तीनों में पूरा सेंटेंस गलत है। हाउ मेनी क्या बोलेंगे, ईयर्स ओल्ड आर यू, ठीक है। देखिए तो आप लोग एक ही जगह मार के चुप बैठे थे, तीनों सेंटेंस में डेंजर है। 8 नंबर ये होता है कॉमन एरर। अब देखिए इसमें देख लीजिए, ही इज 30 ईयर ओल्ड, तो बिल्कुल नो एरर का गलत जवाब है, हाँ 30 ईयर्स होगा, काउंटेबल नाउन है, ही इज 30 ईयर्स ओल्ड। चाहे आदमी 2 साल का भी हो तो हर ओल्ड लगता है, क्या लगता है, ओल्ड। कह रहे हैं कि वह अभी 2 साल का है तो क्या अंग्रेजी बोलेंगे, ही इज 2 ईयर्स ओल्ड। और भाई 2 साल का ओल्ड कैसे हो गया वो 2 साल का है, ओल्ड तो उसको कहते हैं ना जो अपना 70-80 वर्ष का हो गया है कि नहीं। लेकिन इंग्लिश क्या करता है, अंग्रेजी बच्चा को भी बूढ़ा बना देता है, इंग्लिश क्या करता है, बच्चा को भी बूढ़ा बना देता है। चलिए 8 नंबर, ही इज 30 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, सिंग इज बेटर देन टू डांस, अब दिमाग खुला है, टू सिंग इज बेटर देन टू डांस। अब कहें कि सर हमको थोड़ा अटपटा सा लगता है, हम ना स्पोकन ऐसे सुनते हैं, सिंगिंग इज बेटर देन डांसिंग, अरे दिमाग के खत्म आदमी, वो सही है, वो सही है क्योंकि इन्फिनिटिव से जिरंड से है, लेकिन जो स्पोकन करने वाला होगा ना उसको लगेगा कि ना गलत बता रहा है ये। हाँ हम सुने हैं सिंगिंग इज बेटर देन डांसिंग, आई पढ़ा कि टू सिंग इज बेटर देन टू डांस, कौन ऐसे कौन बोलता है, अरे भाई ये कॉम्पिटिटिव का क्या है, कंसेप्ट है। तो यही कहते हैं कि आप कंसेप्ट डेवलप कीजिए, मेथड डेवलप कीजिए, मीनिंग और ग्रामर दोनों। सबसे बड़ा कौन, मीनिंग से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं, मीनिंग है तो इनिंग है, नो मीनिंग नो इनिंग। आगे आइए 10 नंबर, वेस्ट योर टाइम विदाउट एनी पर्पस मीन्स वेस्ट योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट कम इन योर लाइफ। ये आप लोग अभी भी वक्त है, अपने क्वेश्चन को सुधार लीजिए, हमने सारा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। सर इसमें जो है ना वेस्ट योर टाइम विदाउट एनी पर्पस मीन्स, हो जाएगा ना, अरे जब हम बताए हैं ना कि जब सेंटेंस V1 से शुरू होता है तो आगे वर्ब आ जाता है, आगे कोई भी वर्ब आ जाए तो मीन्स क्या है, वर्ब है कि नहीं, ये वो वर्ब है। तो जब भी वर्ब से शुरू हुआ आगे वर्ब मिल जाए यानी कि ये इन्फिनिटिव बनने को तैयार है या जिरंड, बात समझ में। तो यहाँ पे अब ये ING लगेगा, क्या लगेगा आगे तय करेंगे। तो मीन्स वेस्ट यहाँ भी है, यानी कि दोनों तरफ गलत है, यहाँ पे वेस्टिंग करना है वो सही हो जाएगा, तो वेस्टिंग करेंगे तो यहाँ भी वेस्टिंग करना होगा, और यदि टू वेस्ट करते हैं तो यहाँ भी क्या करना होगा, टू वेस्ट करना होगा। तो आप क्या किस में राजी हैं, टू वेस्ट करना है, वेस्टिंग नहीं, क्या वेस्टिंग कर दें, अरे दोनों सही भाई, टू वेस्ट कीजिए चाहे क्या करें वेस्टिंग, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पे वेस्टिंग किए हैं तो यहाँ भी वेस्टिंग, यहाँ पे टू वेस्ट किए हैं तो यहाँ भी टू वेस्ट। चलिए एक ही रखिए नहीं तो आप कंफ्यूज आ जाइएगा, ठीक है।
टू वेस्ट योर टाइम विदाउट एनी पर्पस मीन्स क्या बोलेंगे फिर से Waste your golden टू वेस्ट योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहला क्यों अपॉर्चुनिटी करें अरे जब योर लग गया है तो अपॉर्चुनिटी करें अपॉर्चुनिटीज करें हमारा उससे कोई दिक्कत नहीं है हाँ दैट कम इन योर लाइफ लाइफ ये भी तो गलत है ये बिल्कुल सही जवाब है इसमें गलतियां क्या है बताइए ये भाई इनने बताया Dad. अरे इंग्लिश जो है कुछ तो सिंगुलर प्लूरल से चलता है आप यहाँ पे कम वर्ब दिए हैं कौन सा वर्ब कम अब ये जो वर्ब दिए हैं आप ये सिंगुलर है कि प्लूरल है जांच तो करेंगे कम इन योर लाइफ होगा कि प्लूरल वर्ब है कम हो जाएगा हाँ क्योंकि इसका सब्जेक्ट कौन है इसका सब्जेक्ट वेस्ट योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है ना हाँ, आप समय को बिना पर्पस को क्या कर देंगे खो देते हैं इसका मतलब हुआ कि आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो देते हैं जो आपके जीवन में आता है तो क्या आता है आपके जीवन में गोल्डन अपॉर्चुनिटी आता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है गोल्डन अपॉर्चुनिटी सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा कॉम्स कम्स आप कहेंगे नहीं सर फ्यूचर में बना दीजिए तो फ्यूचर में बनाइएगा तो क्या होगा विल कम क्या होगा विल कम दोनों तरफ से क्या है गलत क्यों सिंगुलर है तो कम्स होगा आप फ्यूचर करेंगे तो विल कम आप दोनों में से कोई रख दीजिए सही हो जाएगा तो देखें कितना कंसेप्चुअल है ये है हमारा ग्रामर का कमाल और आपके एग्जाम में थोड़ा इनसाइट कंसेप्ट को डेवलप कीजिए ग्रामेटिकल कंसेप्ट ठीक है यस सर तो आई होप यू माइट हैव एंजॉयड द सेशन वेरी वेल हैव यू गॉन थ्रू द सेशन completely Yes, sir. so suppose this type of question will ask in your competitive exam next time so will you solve it or not Yes, sir. Yes, sir. completely solve it यस so we shall meet again in the next session till now thank you very much and best of luck jai hind